नमस्कार। मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर गोलीबार हुआ, जो आंदोलन कर रहे थे। हमारे 6 किसान भाई उसमें मारे गए, कई जख्मी भी हुए। मध्य प्रदेश सरकार की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं, आक्रोश करता हुआ अपने दुख से, अपने दर्द से, और जो अन्याय ज्यादतियां उसके साथ हो रही है उसके खिलाफ रास्ते पर उतरने वाले आंदोलकों के साथ बात करने के बजाय उनके ऊपर गोलियां चलाई जाए इस देश में, ये हमारे देश को शोभा नहीं देता। मैं और हमारी स्वर्ण भारत पार्टी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करती है। देश में कई जगहों पर आज किसान रास्ते पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र में तो यूं हुआ कि किसान ने हड़ताल कर दी। किसानों की भारत में हुई पहली हड़ताल है, और इस हड़ताल की वजह ही यही है कि उसके ऊपर अन्याय का जो बोझ है वो इतना बेसहनीय हो गया, असहनीय हो गया कि उसके हाथ में कोई चारा ही नहीं रहा कि हड़ताल कर दे। ये स्थिति हमने क्यों लाई है? समाजवाद की बात पिछले 70 साल से हो रही है। ये समाजवाद ने हमारे देश को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को क्या दिया, इसके ऊपर हमें गंभीरता से सोचने की नौबत आ गई है। आज किसान जो उपज उगाता है, फसल उगाता है, मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, उसे ठीक से भाव नहीं मिल पाता है। वो इसलिए नहीं मिल पाता कि उसका मार्केट सरकार ने नियंत्रण में रखा है अपने खुद के। जो चंद दलाल है एपीएमसीज में, वो कार्टेलिंग करते हैं। वो पहले से ही तय कर लेते हैं क्या भाव से खरीदना है, क्या भाव से नहीं खरीदना है। उनके ऊपर रेट लादे जाते हैं, उसे मजबूर किया जाता है कि वो देंगे, उसी भाव में वो माल बेचे। वो कहीं और बेच नहीं सकता, निर्यात नहीं कर सकता, तो उसे नुकसान सहना पड़ता है। कई बार उसे अपना माल जो है, उपज जो है, मेहनत से उगाई हुई, वो फेंक देनी पड़ती है, सड़ जाती है, या खाद के तौर पर अपने खेत में ही उसे सड़ने देना पड़ता है। ये हालात आज किसानों के हैं। उसे उसकी मेहनत के परिप्रेक्ष्य में देखे उतनी आय नहीं मिलती। कर्जा फिर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। फिर किसान एक ही रास्ता चुनता है, खुदकुशी करने का, और खुदकुशी करने का प्रमाण आए दिन इतना बढ़ गया है कि ऐसा लगता है कि ये आत्महत्याओं का देश बन गया है। आत्महत्याओं में शायद हमारा देश नंबर 1 पर रहेगा, कहीं और नहीं। किसी और चीज में हमारा देश नंबर 1 पे नहीं है, मगर इसमें जरूर हो रहा है। इसकी हमें शर्म आनी चाहिए, इसका हमें दुख होना चाहिए, इसका हमें दर्द होना चाहिए। स्वर्ण भारत पार्टी हमेशा चाहती है कि किसानों के ऊपर बंधन डालने वाले जो कानून है, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो, लैंड सीलिंग एक्ट हो, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, इन सारे स्वतंत्रता को बाधित करने वाले जो कानून है, जो किसानों की स्वतंत्रता छीनने वाले जो कानून है, उन्हें हटाया जाए। ये मांग ये आंदोलनों में होनी चाहिए थी, मगर दुर्भाग्यवश हमारे जो नेता है किसानों के, वो किसानों के नेता भी ये नहीं समझते कि समस्या की जड़ कहां है। ये समस्या हमेशा के लिए अगर खत्म करनी है तो इन कानूनों को रद्द करना, उन्हें खारिज कर देना और किसानों को स्वतंत्रता देना, ये सबसे पहले जरूरी है। आयात निर्यात के ऊपर भी जो बंधन बीच बीच में डाले जाते हैं वो भी निकाल देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही किसानों को एक राहत की सांस मिल सकती है। दोस्तों, हमारी स्वर्ण भारत पार्टी सिर्फ समस्या नहीं बताती, समस्या ही खड़ी नहीं करना चाहती, दोष ही नहीं देना चाहती, जवाब भी ढूंढती है। हमें जो दिखाई देता है वो ऐसा है कि मानसून अच्छा हो, उपज ज्यादा आती हो, फसल बहुत अच्छी होती हो, तो भी भाव गिरते हैं, क्योंकि उतनी डिमांड मार्केट में नहीं रहती। दलाल जो करना है वो तो करते ही है, मगर उसके भाव गिर जाते हैं, माल फेंकना पड़ता है। क्या वजह है इसकी? हमारे देश में कोल्ड स्टोरेजेस बहुत कम है। ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती इतनी है कि रोज उसे काट दिया जाता है। 8 घंटे सिर्फ बिजली गांवों में मिलती है महाराष्ट्र में, तो और देश में और जगह पे भी हालात यही है। तो कोल्ड स्टोरेज कैसे चलेंगे? दूसरी जरूरत हो गई है, ये जो माल है फिर ज्यादा होता है,
या किसानों के नियंत्रण में अपनी उपज आनी चाहिए, तो जरूरी है कि किसानों को उसकी उपज पर जो सब्जियां हो, फल हो, उनके ऊपर प्रक्रिया करने की जरूरत भी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में ये स्टोरेज की सुविधा न होने से 30% से ज्यादा सब्जियां और फल बर्बाद होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, ये भी ठीक से सब जगह सुविधा नहीं है, वो भी इस विनाश के पीछे एक कारण है। ये पूरा लॉस प्रति साल 60,000 करोड़ का है। ये 60,000 करोड़ का माल जो मिट्टी बन जाता है, खाद बन जाता है, फेंकना पड़ता है सड़कों पर, वो माल और जो ज्यादा उपज हुआ, जो ज्यादा माल है जिसको भाव कम मिलता है, लॉसी में बेचना पड़ता है, वो माल पर भी प्रक्रिया करने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कारखाने चाहिए, वो हमारे देश में नहीं है। आज भारत में अन्न प्रक्रिया के जो कारखाने सिर्फ 2% सब्जियां और फल के ऊपर प्रक्रिया कर सकते हैं। 30% फेंकने पड़ते हैं क्योंकि प्रक्रिया करने के लिए कोई साधन नहीं है। तो स्वर्ण भारत पार्टी ने यह तय किया है कि जो पारंपरिक तरीके हैं प्रिजर्वेशन के, सब्जियां हो, फल हो, उनके प्रिजर्वेशन के जो कन्वेंशनल तरीके हैं, पारंपरिक तरीके हैं, वो और जो आधुनिक तंत्र ज्ञान है, उनका मिलाप करके इस ढंग से छोटे छोटे प्लांट्स हर गांव में, हर किसान को आसानी से और कम से कम लागत में लगाए जा सके, ऐसे प्लांट्स का प्रचार करने का निर्णय हमारी पार्टी ने लिया है। वजह यही है कि हर किसान या हर गांव अपने गांव में जो एक्सेस उपज होती है वो प्रक्रिया कर सके, चाहे वो तो सारा का सारा उपज जो है वो भी प्रक्रियाकृत कर सके और उसे बाजार में ठीक ढंग से, आराम से, जैसे जैसे बिकता जाएगा ज्यादा भाव में, वो चाहे वो भाव में, तब तक वो बेचता रहे। क्या है तंत्र ज्ञान? सबसे सस्ता और भारत में 5,000 सालों से, जब से खेती का इजाद हुआ तब से चलता आया एक तरीका है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। सिंधु संस्कृति में हम देखेंगे हमें निर्जलीकरण के सबूत मिलते हैं। आज भी पारंपरिक तरीके से कई सब्जियां, कई फल घरों घरों में सुखाए जाते हैं, घर के लिए काम में आने वाले सुखाए जाते हैं, घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। कई सब्जियां ऐसी है, कई फल ऐसे हैं कि जो पारंपरिक तरीके से सुखाए नहीं जा सकते, क्योंकि उतनी धूप, उतना जो हीट चाहिए उसके लिए, उतनी हीट हमारे वातावरण में पैदा नहीं होती, तो वो कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल ढंग से हीट क्रिएट करके उन्हें डिहाइड्रेट किया जा सकता है। ये दोनों साधन अगर हम एक साथ मिला लेंगे और छोटे छोटे पैमाने पर हर गांव में एक एक छोटा प्लांट बनाए, तो हमारे देश की, किसानों की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरे ढंग से बदल जाएगी। वो ऐसी बदल जाएगी, एक तो रोजगार बढ़ेगा, एक दूसरी बात यह है जो माल उसका जाया हो रहा है, फेंकना पड़ रहा है, वो बचेगा, उसका वो आर्थिक फायदा होगा जो नुकसान ही हो रहा है हर साल। और तीसरी बात यह है कि मार्केट के कंट्रोल में किसान है, मगर बाद में किसान के कंट्रोल में माल आ जाएगा, फिर उसकी जो हरी हरी ताजी सब्जियां है उसके भाव बढ़ेंगे। अगर उसे अच्छे भाव नहीं मिलते तो वो प्रक्रिया कर देगा, उसे सुखाएगा या दूसरे ढंग से जो आसान तरीके, क्योंकि हर चीज को अलग अलग ढंग से प्रक्रिया करनी होगी। ये बात हमारा जो अभियान हम अभी राष्ट्रव्यापी करने वाले हैं, उसमें हर गांव में जाके, हर जिले में जाके किसानों के सामने ये सारा तंत्र ज्ञान रखने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनको समझाने वाले हैं, उसका मार्केट समझाने वाले हैं, उसको कैसे प्रक्रिया करना है वो सिखाने वाले हैं, उसका पैकेजिंग कैसी करनी है वो सिखाने वाले हैं, प्राइस कैसे तय करना है ये भी सिखाना है। ये अभियान में आप सबका साथ हमें चाहिए। आप अगर इस देश के नागरिक हो
किसानों से जरा भी आपके दिल में प्यार है और किसानों का कल्याण जब तक नहीं होता, उसकी अर्थव्यवस्था जब तक नहीं सुधरती, तब तक देश की अर्थव्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती है। आप नहीं समझते, तब तक हमें यह अभियान चलाना पड़ेगा और आपको भी हमारे साथ आना होगा। हमें किसानों का हित देखना है, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें सकारात्मक कदम उठाना है। ऐसा सकारात्मक कदम जो देश की अर्थव्यवस्था को बदल सके, किसानों की अर्थव्यवस्था को बदल सके और उसे मार्केट के ऊपर डिपेंड बनाने की बजाय उसे मार्केट को अपने ऊपर डिपेंड करने के लिए समर्थ करेंगे, ताकतवर बनेंगे। यही हमारी इच्छा है। हमारे साथ आप आइए। स्वर्ण भारत पार्टी आपका स्वागत करती है। धन्यवाद।